प्रश्न 5 कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 में कि किसी त्रिभुज की माध्यिका जो है, कोई त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लिए, इसकी माध्यिका अगर खींचते हैं, इसकी माध्यिका अगर खींच लेते हैं, माध्यिका का मतलब ये जो है रेखा पर मध्य बिंदु हो गया, ए बी सी मानते हैं और इस बिंदु को हम डी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका, ये माध्यिका हो गया हमारा एडी, उससे बराबर त्रिभुज क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में बराबर क्षेत्रफल वाले ये त्रिभुज जो है, मतलब ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों जो है हमारा बराबर होगा, ये हमें साबित करना है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन करना है। इस एबीसी त्रिभुज का सत्यापन करना है जिसका शीर्ष हमें दिया गया है 4 - 6, बी का निर्देशांक है 3 - 2 और सी का निर्देशांक है 5 2। इस त्रिभुज का हमें सिद्ध करना है कि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर है। बस एडी जो है हम जानते हैं, पहले से ज्यामिति में पढ़ चुके हैं कि एडी जो है माध्यिका अगर होगा तो त्रिभुज दो बराबर भागों में बट जाता है, तो इसे ही सत्यापन करना है। तो जो एडी हमारा माध्यिका है तो बीसी को क्या होगा, बीसी को मध्य बिंदु ये होगा डी, बीसी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। तो मध्य बिंदु इस डी का हम मान निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लिखेंगे बी सी का मध्य बिंदु डी का निर्देशांक, इसका निर्देशांक निकालते हैं। तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे x1 + x2 बटे 2 इंटू y1 + y2 बटे 2, ये फार्मूला लगाएंगे बराबर x1। अब हम इसमें x1 इसको मानेंगे, y1 इसको, x2 y2 हम लिखेंगे। यहाँ पर x1 का मान है 3 प्लस वहाँ पर 5 बटे 2, कोमा फिर यहाँ पर -2 है प्लस 2 बटे 2, 5 3 8 बटे 2 और 0 बटे 2, 8 में 2 से भाग देंगे हमारा निकल गया 4, कोमा ये 0 में 2 से भाग देंगे 0 निकल गया। तो डी का निर्देशांक पता चल गया जी 4, 0 होगा। अब हम ए डी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे और ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, उसके बाद फिर x3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। अब आगे देखते हैं यहाँ पर 1/2 इंटू x1 का मान, जब हम ये त्रिभुज लेंगे तो इस त्रिभुज में ये x1 x2 x1 और x1 y1 ये हमारा हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। चलो बराबर 1/2 इंटू x1 का मान हमारे पास दिया हुआ 4 इंटू y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान है -2 लिखे, प्लस x2 का मान है 4 इंटू y3 का मान है -2 माइनस y1 का मान है -6 प्लस x3 का मान है 3 इंटू y1 का मान है -6 माइनस y2 का मान है 0 लिखेंगे ब्रैकेट बंद। 1/2 इंटू 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 और 2 को जोड़ देंगे 2, अब बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह देंगे, प्लस यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 में 2 घटाएंगे बचेगा 4, यहाँ पर बच गया +3 गुना 6 में 0 घटाएंगे तो -6 ही होगा, -6 लिखे। आगे देखते हैं 1/2 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 4 चौक 16 और 6 तिया 18, 1/2 इंटू यहाँ पर 16 8 हो गया हमारा 24 माइनस 18, 1/2 इंटू 24 में से 18 घटाएंगे हम 6 बचेगा,
ये कट जाएगा 3 बार में। 3 वर्ग इकाई हो गया हमारा एक क्षेत्रफल त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे ADC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब इसमें जो है फार्मूला हमारा यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मान हमारा ADC ये बिंदु हो जाएगा, तो ये हटाकर हम x3 इधर लिख लेते हैं, y3 ये हो जाएगा मान। बाकी बात सारे सेम मान वही रहेगा। 1/2 फार्मूला लगाए, x1 का मान 4 इंटू y2 का मान हो जाएगा हमारे पास कितना है 0 माइनस, उसके बाद क्या फार्मूला में y3 कितना है 2, यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर x2 प्लस x2 का मान है हमारे पास 4 लिखेंगे, ब्रैकेट ऑफ y3 का मान 2 माइनस y1 का मान है हमारे पास -6 प्लस x3 का मान 5, ब्रैकेट ऑफ y1 का मान है हमारे पास कितना दिया हुआ -6 माइनस y2 का मान दिया हुआ है 0, ब्रैकेट बंद 1/2 इंटू 4, 0 में से 2 घटाएंगे ये -2 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 6 2 8 प्लस 5 गुना 6 में ये घटाएंगे -6 हो जाएगा, बराबर आगे देखते हैं 1/2 इंटू 4 दूनी -8 हो जाएगा, जोड़ 8 चौके 32 और 6 पचे 30। अब आगे देखते हैं यहाँ पर बराबर 1/2 इंटू -8, 32 में 30 घटाएंगे +2 बचेगा, 32 में 30 घटेगा 2 बचा। अब आगे देखते हैं 1/2 इंटू 8 में 2 +8 -8 प्लस 2 कितना हो जाएगा -6, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में -3, लेकिन क्षेत्रफल जो होता है हमारा माइनस में नहीं होता है, क्योंकि निर्देशांक में माइनस आ सकता है कभी प्लस में आ सकता है, इसलिए हम माइनस नहीं लेंगे क्षेत्रफल में, ये +3 लेंगे। ये इतना वर्ग इकाई हमारा हो गया, इतना वर्ग इकाई हमारा क्षेत्रफल निकल गया ADC का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल देखेंगे बराबर आया या नहीं, तो दोनों का क्षेत्रफल तो हमें बराबर तो मिल गया, तो अतः हम कहेंगे अतः माध्यिका जो है, अतः माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, अतः माध्यिका त्रिभुज को, अतः माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। चलो ये हमारा सत्यापित हो गया है।